Okay, so let's talk about Erling Haaland because Erling Haaland was, in the news कि भाई विक्टर फॉन्ट के लोग जो है वो जा करके अर्लिंग हालैंड के रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एंड देयर इज क्वाइट सम पॉसिबिलिटी कि अगर विक्टर फॉन्ट बन करके एज दी प्रेसिडेंट आते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अर्लिंग हालैंड माइट कम टू एफसी बार्सिलोना बिकॉज ये पहले से जो है वो समीकरण बैठा रहा है। एंड इवन इफ विक्टर रोग नहीं भी आता है तो इफ दी अर्लिंग हालैंड के रिप्रेजेंटेटिव्स अग्री टू अर्लिंग हालैंड ज्वाइनिंग एफसी बार्सिलोना, दैट माइट हैपन। बट देखो कैसे ये विक्टर फॉन्ट जो है वो भाई सबका मजाक बना रहा है, सबको बेवकूफ़ बना रहा है, और इस कहानी में कोई सच ही नहीं है बिकॉज ये विक्टर फॉन्ट इज़ अ वेरी, मैं ये बोल सकता हूँ कि बदमाश गाय। ही शोज हिमसेल्फ एज ही नोज एवरीथिंग बट इन रियलिटी ही नोज नथिंग। एंड ये है विक्टर फॉन्ट की सच्चाई। सो देखो अर्लिंग हालैंड के एजेंट जो है वो पीएम मांटा ये कहते हैं कि भैया वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर एफसी बार्सिलोना बट देयर हैज नॉट बीन एनी कॉन्टैक्ट व्हाटसोएवर with Erling Haaland or with Barcelona's management regarding future potential transfer target. Also, because the player renewed his contract a few months ago, he's very happy at Manchester City. Everything is going very well for him and we really have nothing to discuss about a transfer when everything is so good at Man City. So this is what is the stand of जो है वो भाई अर्लिंग हालैंड का खुद का एजेंट, who in case if anything comes out with FC Barcelona will be the very first person जो आकर के बार्सिलोना से बात करेगा। और ये आकर के जो है वो भाई विक्टर फॉन्ट को कर दे रहा है मैं बता रहा हूँ दोस्तों, in case there is a slight possibility that Victor Font may win the election against John Laporta, let me tell you, he's a very clueless guy. He knows nothing about presidentialship and ऑल्सो लेट मी टेल यू, वो केवल एक मुखौटा है, उसके पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं जो उसको एक पुतला कठपुतली बना करके बार्सिलोना को मैनेज करना चाह रहे हैं। और जब ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसे स्टेज में जहां बार्सिलोना एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है, मैं बता रहा हूँ दोस्तों भट्टा बढ़ जाएगा क्लब का। तो यू cannot vote, I cannot vote, only socios can vote. Let's just pray that Joan Laporta retains his presidential. Anyways दोस्तों, let's move to the next खबर and that is about Kamavinga. Now this कहानी is been floating in the market since एक आध दो हफ्ते, बट कल इम्पॉर्टेंट सोर्स आकर के ये कह रहा है और मैड्रिड की तरफ से भी कंफर्मेशन आ रहा है कि ये जो कहानी निकल करके आ रही है, र्यूमर निकल करके आ रही है, इसमें कुछ तो सच्चाई है। कामाविंगा को रियल मैड्रिड बेच सकती है फॉर अ सम ऑफ ओनली 45 मिलियन इस व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ना इससे ज़्यादा तो ऑब्वियसली हाँ, लेकिन क्या इससे कम? तो शायद इससे कम नहीं। उनका प्राइस टैग है 45 के ऊपर, कुछ भी कोई भी हम जो है वो बेचने के बारे में सोच सकते हैं। नाउ व्हाई हैज़ दिस हैपेंड? दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज द राइज ऑफ जूड बेलिंगम, चुआमिनी एंड दिस न्यू गाय कॉल्ड थियागो हु इज प्लेइंग रियली वेरी वेल। तो उनके हिसाब से कि दे हैव फाउंड आउट एक ऐसे मॉडरिच टाइप वाला ऑप्शन जो धीरे धीरे इवॉल्व करेगा, तो हम उसको जो है वो खिलाएंगे। और कामाविंगा की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी नीचे जाती हुई नज़र आ रही है ग्राफ में। तो मैड्रिड इज थिंकिंग टू भाई लेट गो ऑफ कामाविंगा, थियागो के साथ काम चला लेंगे, जूड है ही आपका जो है वो भाई, कामाविंगा को निकाल देंगे तो चुआमिनी है ही। तो ऐसा जो है वो भाई जो है वो कहा जा रहा है कि कामाविंगा के इर्द गिर्द र्यूमर निकल करके आ रही है। बट मेरे को लगता है यार कि कामाविंगा को नहीं बेचना चाहिए। दिस इज माई ओपिनियन, ठीक है। सबसे पहले केवल 23 साल का है, काफ़ी वर्सेटाइल है। मतलब आप जब कहानियाँ सुनते हो कि वो न्यूकासल में जो बंदे को खरीदे हैं वोल्डामेट करके, उसको 85-70 में खरीदे, तो कामाविंगा जैसा सीरियल विनर केवल 45, थोड़ा ये न्यूज़ पचाने में तकलीफ सी हो रही है। बट कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स, आई रियली डोंट नो मैन, बट I don't want that Real Madrid sells Kamavinga. Anyways दोस्तों, let's move to the next story and it's about FC Barcelona. Like I told you yesterday that जो अगला गेम है सेविया वाला, that is going to be एक very important game. Not because कि वो ला लीगा में हमारी जो है वो भाई बहुत important लीड को मेंटेन करेगा, but because कौन कौन से प्लेयर्स स्टार्ट करेंगे, कौन से प्लेयर जो है वो उस मैच में पार्टिसिपेट करेंगे, दैट विल डिसाइड कि हम न्यूकासल वाले मैच में कैसे नजर आएंगे। ऑल्सो न्यूकासल वाले मैच में मैं सोनी जा रहा हूँ, तो मैं आपको चैंपियंस की चर्चा में देखने को मिलूंगा। एंड न्यूकासल वाला गेम जो होगा कैंप नाउ में वो जल्दी होगा 11 समथिंग बजे, तो आई गेस 10 बजे से जो है वो सोनी में मैं आपको दिखूंगा। तो इफ़ यू वांट यू कैन ट्यून इन, यू कैन आस्क #चैंपियंस की चर्चा, वहाँ पे भर देना ट्वीट भाई
का थोड़ा सा इज्जत रख लेना, अभी नहीं, जिस दिन न्यूकासल वाला मैच है उस दिन मैं आपको सोनी में दिखूंगा वंस अगेन। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो सपोर्ट करते हैं भाई, इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है कि यार इसके लोग हैं इंटरनेट में तो इसको जो है वो भाई बुलाते हैं। तो थैंक यू टू एवरीबडी। बाकी हाँ, हैशटैग चैंपियंस की चर्चा उस दिन आप ज़रूर कीजिएगा। एनीवेज, तो आई वॉज टेलिंग यू गाइस कि सेविया वाला गेम विल डिसाइड कि न्यूकासल वाले गेम में बार्सिलोना के टीम में कौन कौन खेलेगा। अब सेविया वाले गेम में ऐसा जो है वो भाई कहानी निकल करके आ रहा है कि जो ड्रेसिंग रूम है बार्सिलोना का, वहाँ ये बातें चल रही हैं कि यार वी आर वेरी टायर्ड, एंड वो चीज़ अपन को देखने को मिला भी वो न्यूकासल वाले गेम में, आप लोगों ने देखा ही होगा। वो न्यूकासल वाले गेम में एवरी बार्सिलोना प्लेयर वॉज लुकिंग थोड़ा सा जो है भाई एग्जॉस्टेड, खासकर सेकेंड हाफ के बाद तो और ऐसा लग रहा था कि यार सब जो है वो बहुत थक से गए हैं। और ये थकना जो है वो समझ में भी आया थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर हमारे फिक्चर्स देखोगे तो हम जो है वो भाई 28 तारीख को विलारियल के खिलाफ 4-1 खेले, फिर हम जो है वो एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपनी पूरी जान निकाल करके आ गए 3-0 जीत करके, ठीक है, जिसका जीत का कोई मतलब नहीं निकला। उसके बाद सीधा 4 तारीख को ये मैच था, फिर 8 तारीख को 4, 5, 6, 7 3 दिन के अंदर हम चले गए एथलेटिक क्लब खेलने के लिए अवे। वेरी हार्ड फिक्चर दैट एज वेल, क्योंकि एथलेटिक क्लब बहुत बदमाशी कर रही थी, याद होगा तुमको, लो ब्लॉक मिड ब्लॉक, फिर वो अटैक भी मार रहे थे, प्रेस भी करने की कोशिश कर रहे थे। ऑल दो वी वॉन दैट गेम, लेकिन बहुत हार्ड सर्कमस्टेंसेस में केवल 1 गोल के मार्जिन से। और फिर वो एथलेटिक क्लब वाले गेम के बाद the players did not return back to FC Barcelona. They boarded a flight and they directly landed in न्यूकासल यूनाइटेड। और वहाँ पे न्यूकासल में जो है वो एक होटल में उन लोग रुके, बहुत थके हुए, और फिर पूरा गेम खेला जो 1-1 हुआ अवे स्टेडियम में, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में। तो चीज़ें जो है वो भाई अच्छी नहीं गई है ना बार्सिलोना के प्लेयर्स के लिए। दे आर वेरी टायर्ड एंड दिस इज़ द ड्रेसिंग रूम का जो है वो भाई एट दिस मोमेंट इन्वायरमेंट। अब इसी चीज़ को देखते हुए आपको जो है वो बहुत चेंजेस सेविया वाले गेम में जो है वो करते हुए हांसी फ्लिक नज़र आ सकता है। अब ना कमाल की बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो सेविया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर 14th on the table and recently they have drawn against Rayo Vallecano, drawn against Real Betis, they have 1 गोल की जो है वो भाई विन अगेंस्ट गेताफे एंड ड्रॉन अगेंस्ट डेपोटिवो एलावेस। तो लास्ट 4 गेम्स में इनके 3 ड्रॉज हैं, 1 विक्ट्री है। अब तुम समझ जाओ कि इनकी फॉर्म कैसी है। तो एवरीबडी इज थिंकिंग कि रैशवर्ड स्टार्ट करेगा जो है वो भाई सेविया वाले गेम में, मे बी रूनी को जो है वो भाई पुश मिले सेविया वाले गेम में, मे बी जो है वो शावी को एज अ राइट बैक या सेंटर बैक स्टार्ट करे जो है वो हांसी फ्लिक, मे बी जो है वो मिडफील्ड में आपको पेद्री ना देखने को मिले, मार्क कसादो वगैरह जो है वो देखने को मिले, बर्नाल ना देखने को मिले। तो एक जो है वो रोटेटेड स्क्वाड आपको जो है वो देखने को मिलेगी सेविया वाले गेम, सो दैट द प्लेयर्स कैन बी फिट फॉर द न्यूकासल वाला गेम और ये जो थकान वाला कहानी है वो थोड़ा कम हो पाए। गावी भी जो है वो अपन को वापस ही करते हुए नज़र आ सकता है। तो सेविया वाले गेम में नज़र बना करके रखिएगा, बिकॉज इफ़ यू वांट टू गेज कि कैसी बार्सिलोना खेलेगी न्यूकासल वाले गेम में, दैट विल डिपेंड अपॉन सेविया वाला गेम जो है वो कैसा जाएगा बार्सिलोना का। सो पेद्री, बर्नाल, इन लोग जो है वो आपको ऑफ दी बेंच, मतलब ऑफ दी पिच देखने को मिल सकते हैं ऑन दी बेंच। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टोरी एंड दैट इज़ दैट अरावो ने सभी FC बार्सिलोना के प्लेयर्स को एक रेस्टोरेंट पे बुलाया और वहाँ खाना वगैरह खिलाया है। एक काइंड ऑफ जो है वो भाई पार्टी टाइप की दी है, गेट टुगेदर टाइप का किया है। बीइंग द लीडर ऑफ द टीम, बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, ही थॉट कि ये जो है भाई मूवमेंट सबसे ज़्यादा नेसेसरी, एक टर्निंग पॉइंट है सीजन का, एक इंपॉर्टेंट डिसाइसिव जो है मूवमेंट आ रहा है। तो फिर जो है वो प्लेयर्स में के अंदर टुगेदरनेस रहनी चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए। मेरा बस इतना कहना है ये अरावो से कि थैंक यू भाई आपने ऐसा सोचा, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ अरावो से कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे क्लब को छोड़ के चले जाओ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैं आपको इंस्टाग्राम में @AKG फुटबॉल बताऊंगा एक रील में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल तेरी नेक्स्ट वीडियो में। शेष की टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।